Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about our new topic that is Newland law of octaves. ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि periodic classification of elements का second topic है और ये मैं आपको बाइफरकेट करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सब टॉपिक की अपनी अपनी रेलेवेंस है एंड आप लोग ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो प्रेफर नहीं करते हैं देखना, सब बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इट्स बेटर टू मेक शॉर्ट वीडियोज़. ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड टॉपिक दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, तो इस टॉपिक में क्योंकि हम जानते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स थे हमारे पास उनकी क्लासिफिकेशन हो रही थी, धीरे धीरे थ्योरीज आ रही थी और उन थ्योरीज को जैसे जो उनकी लिमिटेशंस आ रही थी उन सबको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे. तो इससे पहले हम डोबेनियर-स्ट्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट किसने लिया? न्यूलैंड ने, सर न्यूलैंड ने. ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, इन्होंने जब एलिमेंट्स को देखा, जब ये स्टडी कर रहे तो उस टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे. ठीक है, जब डोबेनियर-स्ट्राइड का थ्योरी आई थी तब उस टाइम 25 एलिमेंट्स नोन थे और वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में बता पाए थे, मतलब उन्हें अपने क्लासिफिकेशन में पुट अप कर पाए थे. और इनके टाइम में कितने थे? 56 एलिमेंट्स थे. तो इन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर क्या किया, अरेंज किया. और इन्होंने एक नोटिस किया कि जैसे आपको सॉन्ग्स तो प्यारे होंगे ही, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सूदिंग और बहुत कामिंग होते हैं सॉन्ग्स, तो इनको भी सॉन्ग से बहुत प्यार था, म्यूज़िक से इनको काफ़ी प्यार था. इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको म्यूज़िक से प्यार था इन्होंने, और ये एक केमिस्ट भी थे, तो इन्होंने दोनों चीज़ों को रिलेट कर दिया. इन्होंने क्या बोला कि जो ईस्टर्न म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक है, ईस्टर्न म्यूज़िक जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा और डो रे मी फा सो ला टी डो, तो ये जो सॉन्ग है इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर आगे बढ़ाएंगे तो एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी. इन्होंने क्या बोला, आई रिपीट, कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर आगे बढ़ाएंगे तो जो एवरी 8th प्रॉपर्टी होगी और एवरी 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज होंगी. ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे हम पढ़ते हैं डो रे मी फा, अच्छा ठीक है, जैसे डो रे मी फा सो ला टी एंड अगेन डो हो जाता है ना. तो इसमें देखो सा रे गा मा पा धा नी और फिर से क्या आ गया, सा आ गया. तो इसमें क्या हो रहा है, जो 8th नोट है, 8th नोट जो है वो हमेशा फर्स्ट के इक्वल है, मतलब सा क्या है, 8th नोट है सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th नोट क्या, अगेन द सेम नोट, अगेन द फर्स्ट वन एंड द 8th वन इज सेम. तो वैसे ही इन्होंने बोला कि जो हर 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी सिमिलर. तो आप हम ये कह सकते हैं कि जो सेम ग्रुप में होंगे एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी. उस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन थे? 56 एलिमेंट्स. इनकी थ्योरी बहुत समय तक चली, मतलब ठीक है, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, धीरे धीरे सारे इनोवेशंस होते गई, नई नई चीज़ें डिस्कवर होती रहीं. तो क्या हुआ, क्योंकि 56 ही एलिमेंट्स नोन थे, धीरे धीरे और एलिमेंट्स आने लग गए. ठीक है, अब देखो, आप जब इस नोटिस करोगे इस क्लासिफिकेशन को तो इसमें आपको कहीं जगह दिख रही है, अरे भाई तो नए एलिमेंट्स हम रखेंगे कहाँ. तो इनकी जो थ्योरी थी इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. ठीक है, वन बाय वन हम सारे ड्रॉबैक्स की बात करते हैं. सबसे पहला ड्रॉबैक कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे हमारे पास 56 एलिमेंट्स नोन थे. ठीक है, ये जो प्रेजेंट एलिमेंट्स है दैट इज द 56 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट थे उनका भी क्लासिफिकेशन ये अपनी जो ऑक्टेव रूल था, ये ऑक्टेव थ्योरी जो थी इसके बेसिस पर नहीं कर पाए. इनकी जो ऑक्टेव थ्योरी थी वो सिर्फ अप्लाई होती थी कहाँ तक, कैल्शियम तक, मतलब उनके हिसाब से सिर्फ कैल्शियम तक ही जो ये थी सीरीज, ये एक दूसरे को, मतलब जो सेम ग्रुप्स में आते थे एलिमेंट्स वो एक दूसरे को रिजेंबल्स प्रॉपर्टीज में करते थे. ठीक है, मतलब पहला ही हट गया उनका. तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि उनके जो 56 एलिमेंट्स थे वो भी सारे के सारे वो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई नहीं कर पाए. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई न्यू एलिमेंट्स आएंगे. डोबेनियर के बारी में 25 एलिमेंट्स थे,
अब 56 हो गए हैं, बट मुझे अब नहीं लगता कि इसके बाद कुछ न्यू एलिमेंट्स आप डिस्कवर कर पाएंगे या कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होगा। तो उन्होंने अपनी पूरी जो ये टेबल बनाई उसमें कहीं भी वैकेंट जगह छोड़ी है? तो उन्होंने न्यू एलिमेंट्स के लिए अपनी टेबल में जगह नहीं छोड़ी। येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह अपनी टेबल में नहीं छोड़ी, जबकि इनकी थ्योरी के आने के बाद भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो पहला पॉइंट हो गया कि इनकी थ्योरी सिर्फ कैल्शियम तक काम करती थी, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इन्होंने येट टू बी डिस्कवर्ड, नो स्पेस फॉर येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट, नो स्पेस लेफ्ट फॉर येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, जब तक इनकी थ्योरी आई थी तब तक हमारे पास नोबल गैसेस नहीं थी, ठीक है, लेकिन जब इनकी थ्योरी आई तो उसके बाद फिर नोबल गैसेस का भी डिस्कवरी होने लग गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले नोबल गैस कौन सी आई? हीलियम आई, ठीक है। तो हीलियम को हमने, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम आता है। तो हमने जब हीलियम को पुट करने की कोशिश की तो कहाँ पुट करेंगे हीलियम को हम? हाइड्रोजन के बाद। तो इनकी थ्योरी क्या कहती थी? इनकी थ्योरी कहती थी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। तो जब हम इसकी क्या करेंगे, हीलियम को यहाँ पुट कर देंगे तो हीलियम किसकी जगह ले लेगा? लिथियम की जगह। लिथियम बेरिलियम की, बेरिलियम बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा? फ्लोरीन की जगह आ जाएगा, और ये आ जाएगा सोडियम की जगह। अब जबकि ऑक्टेव रूल क्या कहता है? ये ऑक्टेव यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ऑक्ट मीन्स क्या होता है? 8। तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिजेंबल करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा था? हर 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले क्या हो रहा था? इस तरीके से बॉक्स बन रहा था। अब अगर फ्लोरीन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर 9th एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी ये करेगा। देखो इस तरीके से बॉक्स बन रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होंगे? ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ठीक है। ये मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। जब मैग्नीशियम इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हर 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी ना। आप ये काउंटिंग कहीं से भी करो, इससे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन से काउंट करोगे तो 8th एलिमेंट। अगर आप बेरिलियम से काउंट करते हो तो यहाँ से 8th, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो एलिमेंट आएगा इसकी प्रॉपर्टी इसके इक्वल होगी। बात समझ में आ गई? आप काउंटिंग ये कहीं से भी करो, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या हो गया? वायलेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अब क्या हो रहा था? जब हीलियम को हमने पुट कर दिया पीरियोडिक इस टेबल में, तो क्या हो गया? ये इसकी जो 9th एलिमेंट था उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आने लग गई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया पॉइंट कि ऑक्टेव रूल ही क्या किया? ऑक्टेव रूल ही नहीं बचा, यही वायलेट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 4th पॉइंट। अब हमारा 4th पॉइंट क्या आता है? देखो, जब हमने देखा, मैंने आपको क्या बोला कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए। पहले इन्होंने क्या किया? एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया, और इन्होंने बोला कि सेम ग्रुप्स में सेम जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होंगी, ठीक है। बट देखो यहाँ क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले को मैं दोबारा से यहां लिख देती हूं, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, और यहां है ब्रोमीन, ठीक है। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन ये सब आ रहा है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, क्लोरीन एंड ये आ रहा है। देखो ये जो कोबाल्ट और निकल है, इन्होंने क्या किया? एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को डाल दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और उन्होंने बोला क्या था उनके ऑक्टेव रूल के हिसाब से कि भाई इन सब की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। बट कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में। समझ में आई बात? उन्होंने क्या किया? कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट में डाल दिया, 2 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इन जो डिफरेंट डिस्कवरीज हो रही थी न्यू एलिमेंट्स की, उनको किसी तरह अपने टेबल में बस एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको दिखाना था कि मेरा जो टेबल है, जो मैंने बनाई है, जो ऑक्टेव रूल बनाया है मैंने, ये ठीक है।
उन्होंने किसी तरह अपने जो एलिमेंट्स थे उनको अपने टेबल में मतलब डालने की कोशिश की थी। बट क्या हुआ, कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक्सट्रीमली डिफरेंट थी इन सब के कंपैरिजन में। ठीक है, इनको अलग स्लॉट में डालना चाहिए था, जबकि इन्होंने इसी स्लॉट में इसको डाल दिया, इसी ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आयरन से बहुत मैच करती हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक जगह रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। कोबाल्ट निकल और आयरन, कोबाल्ट निकल और आयरन की प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर, बट इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। दैट टू आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। ये देखो, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये टेबल का एक कोना है, वो दूसरा कोना है, जबकि प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर है तो एक ग्रुप में होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो जाता है कंप्लीट। एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर सेट कर दिया, और बोला कि एवरी 8th एलिमेंट, जैसे कि ये जो हमारे म्यूजिक के नोटेशंस हैं, इनको फॉलो करते हुए जो एवरी 8th नोटेशन होती है वो मैच करती है, वो सेम होती है फर्स्ट वन से। वैसे इन्होंने बोला कि सारे जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो मतलब एवरी 8th एलिमेंट पोजेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक द फर्स्ट। तो ऐसा उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, फिर उन्होंने जब टेबल देखी तो इनकी टेबल में जब स्टडी की गई तो कुछ ड्रॉबैक्स दिखे। सबसे पहला ड्रॉबैक कि 56 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे, 56 एलिमेंट्स नोन थे, बट इनकी जो सारे एलिमेंट्स नोन थे वो भी इनकी टेबल की प्रॉपर्टीज मतलब टेबल की जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैच नहीं खा रहे थे। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या आया कि इन्होंने येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा। कोई स्पेस छोड़ेंगे तब तो मान लो इसके बाद जैसे डॉबर्नियर्स के बारे में 25 एलिमेंट्स थे, तो 25 से 56 हुए ना, तो ये दिमाग में रहना चाहिए था कि क्या नाम है, न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, तो उनके लिए इनको अपने टेबल में क्या करना चाहिए था, स्पेस छोड़ना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर तब तक कोई भी नोबल गैस नहीं आई थी, बट इसके बाद क्या हुआ, नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो उसको जब हमने टेबल में एडजस्ट करने की कोशिश की तो वो टेबल में जब एडजस्ट हुआ तो ऑक्टेव रूल ही वायलेट हो गया, क्योंकि उनके रूल के हिसाब से एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज पोज करते हैं, मतलब पोजेस करते हैं। बट क्या हुआ, अब एवरी 9th एलिमेंट सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कोबाल्ट और निकल को, दो एलिमेंट्स को उन्होंने सेम स्लॉट में डाल दिया। चलो डाला, कोई बात नहीं, बट इन्होंने क्या बोला था कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, बट कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज एक्सट्रीमली डिफरेंट थी फ्रॉम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से। ठीक है, ये एक हो गई। फिर नेक्स्ट कि कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है वो आयरन से बहुत सिमिलर है। ठीक है, बट इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा दूर दूर प्लेस कर दिया, एक को इस कोने में, एक को इस कोने में। बट इतना होने के बाद भी इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि इन्होंने एक रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया कि एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में कुछ एक रिलेशन डेवलप किया, जो एक बेस बना कि जो इसके बाद वाली टेबल आई, इसके बाद क्या आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो उसका बेस था, क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया था एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप अगली क्लासिफिकेशन का बेस बना। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।